गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब सही हैं? पेरेंट्स, भाई बहन सब सही है ना? घर में अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको भेज चुकी हूँ चैप्टर, पहले से ही भेजा हुआ है। आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं 8 तारीख को, आधा चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पार्ट पढ़ रहे हैं ना। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण कहलाती हैं। तो उस पर हम दोबारा से नहीं जाएंगे, हम आज के टॉपिक पे आएंगे। जो आज का टॉपिक है वो है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। इसके अंदर हमने सीखा था ना कि रवि जो है अपने गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में उसने खुदाई देखी होते हुए पार्क में। तो वही रवि और वही क्लास का ग्रुप एक कैंप में गए। कैंप वो होता है जो अपने घर से हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, जैसे पिकनिक जाते हैं तो 2-3 दिन वहीं रहना पड़ता है। तो सारे बच्चे वहीं पर थे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो बच्चे आपस में कहने लगे, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो इतने में एक लड़की, केरला राज्य की एक लड़की थी उनके साथ, जैसी, उसने कहा हमारे यहाँ तो हर वक्त बारिश होती है, हर वक्त हमारे यहाँ ऐसा ही मौसम होता है, हरे भरे खेत होते हैं, नारियल की खेती वहाँ पर होती है, बहुत नारियल वहाँ पर उगता है। तो इतने में जैसलमेर का एक लड़का था, जैसलमेर राजस्थान में है। तो जैसलमेर का एक लड़का था जिसका नाम हीरा था। उसने आश्चर्य से कहा, अच्छा वहाँ पर हर वक्त बारिश होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में जैसलमेर में तो हर वक्त बारिश नहीं होती है, वहाँ तो सूखा पड़ता है और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कीकर के पेड़ मिलते हैं और दूर ही दूर रेत ही रेत नज़र आती है, दूर तक बहुत रेत होती है, बड़ी गर्मी होती है। और लेकिन वहाँ पर किसी रवि ने कहा कि अच्छा वहाँ पर ऊँट भी तो मिलता है, ऊँट पाया जाता है वहाँ पर रेगिस्तान में। उसने कहा हाँ ऊँट तो होता है, लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ ऊँट ही नहीं होता, वहाँ पर सांप, छिपकली, बिच्छू, इस तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं। तो रवि बड़ी हैरत में पड़ गया, बड़ा हैरान हुआ कि क्या बात है कि केरला में तो इतनी बारिश होती है और दूसरी तरफ उसी मौसम में राजस्थान में जैसलमेर में बिल्कुल बारिश नहीं है। केरला के अलग जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और उसी वक्त जैसलमेर के अलग तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं। ऐसा कैसे? तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा, सारी क्लास ने मिलकर सोचा, इनमें क्या आपस में कोई संबंध होता है क्या? तो टीचर ने कहा बिल्कुल संबंध होता है, इन सब में संबंध होता है। अब देखो ऊँट जो है ना बेटा, वो हमारे यहाँ नहीं आके रह सकता या पहाड़ों पर जाकर नहीं रह सकता ऊँट, क्योंकि वो गर्मी के मौसम के लिए ही बनाया गया है। ऊँट वहीं रह सकता है। और जो पहाड़ों पर जंगली जानवर होते हैं, पहाड़ों पर जो वनस्पति उगाई जाती है या पहाड़ों पर जो जीव जंतु होते हैं, वो गर्मी के मौसम में आकर नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि हर जीव जंतु, हर वनस्पति एक पर्यावरण के मुताबिक रचा गया है। परमेश्वर ने उनको बनाया है, इसी तरीके से बनाया है कि ऊँट गर्मी में ही रह सकता है, ऊँट रेगिस्तान में रह सकता है, ऊँट पहाड़ पर नहीं रह सकता, वहाँ मर जाएगा। इस तरीके से जो पहाड़ के हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते। तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जो पर्यावरण जहाँ का होता है वो वहीं पर एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ऐसा होता है। तो ये मिलकर बनाते हैं पारितंत्र। क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं, यानी कि सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सब। अब मैंने बताया जैसे राजस्थान वाले एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, पहाड़ वाले एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो वहाँ की वनस्पति जानवर वो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। ये सब मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। जब हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये कहलाता है पारितंत्र, यानी वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते, जिसमें वो निवास करते हैं। ये तो हमने सीख लिया पारितंत्र और पर्यावरण। और पर्यावरण के हमने 2 घटक सीखे थे, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और एक था मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण हम इससे पहले वाली क्लास में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे मानवीय पर्यावरण। बेटा जब मनुष्य जमीन पर आया ना, जब मनुष्य पैदा हुआ तो बड़ा सीमित था वो, बस वो अपने आसपास की चीज़ों में ही खोया रहता था, जंगलों में रहता था, आसपास कोई नदी थी तो उससे पानी कर लेता था। फिर धीरे धीरे उसने बढ़ना शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू की, हम 6th में पढ़ चुके हैं ये सब बातें। धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं
और जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, उसकी ज़रूरतें बढ़ती चली गई, तो उसने पर्यावरण का और ज़्यादा उपयोग करना सीख लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसे परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीखे। उसने फसल उगाना सीखा, फिर उसने पशुओं को पालना सीखा, फिर उसने स्थायी जीवन जीना सीखा। पहले मनुष्य एक जगह रहता था, हमने सीखा था ना 6th क्लास में, वहाँ पर जानवरों को चराता था, फिर दूसरी जगह चला जाता था, लेकिन अब उसने एक ही जगह रहना सीख लिया था। फिर पहिए का आविष्कार हुआ धीरे धीरे, पहले पहिया था, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ी आई, फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी, इस तरीके से फिर बसेस, ट्रक्स, ये सब आते चले गए धीरे धीरे। अच्छा, शुरू में क्या था, जब मनुष्य आया ज़मीन पर, धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ी तो उसके पास पैसा नहीं होता था, तब रुपए पैसे नहीं होते थे, तो तब वो एक दूसरे से कैसे लेन देन करते थे, तब वो वस्तुओं के द्वारा लेन देन करते थे। मान लो मेरे पास गेहूं है और तुम्हारे पास अगर चावल है तो मैं तुम्हें गेहूं दूंगी और तुमसे चावल ले लूंगी। ऐसे अगर किसी और के पास कुछ और है तो हम उससे वो लेकर हम उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ दे देंगे अगर वो हमारे पास है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी कि हम वस्तुओं के आदान प्रदान से एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। इस प्रकार पूरे संसार में पर्यावरण का इस्तेमाल करना मानव ने सीख लिया, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगा इस पर्यावरण का इस्तेमाल करके। और धीरे धीरे मीडिया आ गया, प्रसारण आ गया, परिवहन आ गया, क्या कहते हैं, आज हम इंटरनेट के ज़रिए पढ़ भी रहे हैं, पहले ये पॉसिबल ही नहीं था। अगर हम पुराने ज़माने में सोचे तो हम कैसे पढ़ सकते, आज छुट्टियां, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा नुकसान नहीं हो रहा। इस तरीके से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण का इस्तेमाल करना सीख लिया। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल वो भी खतरनाक है। अगर मनुष्य ऐसे ही इस पर्यावरण का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता रहा तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, ये मनुष्य को समझना है। तो इसलिए मनुष्य को एक बैलेंस बनाना है अपने और पारिवारिक पारितंत्र सीखना, एक दूसरे के साथ परस्पर हमको संबंध बनाना है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हम पर्यावरण खराब कर देंगे तो कल को जब पर्यावरण ही खराब हो जाएगा तो हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी। इसलिए मनुष्य को ये सोचना है कि हमें पर्यावरण का सोच समझ कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर एक बार पर्यावरण ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से पर्यावरण को बनने में सालों लग सकते हैं। तो बेटा हम पर्यावरण के बारे में सीख रहे हैं ना, तो 2 तरीके के पर्यावरण होते हैं। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं एक्चुअली, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक हमने सीखा जो नेचर से हमें मिलता है, जैसे पहाड़ हैं, नदी हैं, पठार हैं, महासागर है, ये हैं। और मानवीय पर्यावरण हमने देखा जो मनुष्य इन प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लिए सामान को या चीज़ों को बनाता है। प्रत्येक वर्ष हर साल 5 जून को, अगले महीने ना जून आएगा, मई के बाद जून आएगा ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को, 5 जून, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस है, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकें, क्योंकि ये हमें इस्तेमाल करना है। पर्यावरण का मिसयूज़ ना करें, उसे गंदा ना करें, और हम उसके साथ परस्पर एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलें ताकि आगे हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां इस पर्यावरण का अच्छे से फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सकें। ऑल द बेस्ट, सब अपना काम करेंगे, जो भी वर्कशीट दी जा रही है उसको करेंगे, कुछ चित्र बनाने को दिया जा रहा है वो चित्र बनाएंगे, और हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फिर कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। रोज़ न्यूज़ लिखनी है, सब बच्चों को 10 न्यूज़ लिखने के लिए दी गई थी ना, रोज़ न्यूज़ लिखनी है सभी बच्चों को, सिर्फ हेडलाइंस लिखनी है, मुख्य समाचार, ठीक है। और ये पार्ट का जो अभी एक्सरसाइज दी जाएगी वो एक ही कॉपी आपको बनाने को बोला है। अगर 2 कॉपी हैं तो 2 बना लें, नहीं है तो फिक्र की बात नहीं, एक ही कॉपी बनानी है, उसी में सारा काम करेंगे, और जब स्कूल खुलेगा तो फिर हम उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।